हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। मीन्स आपका साइंस बुक का दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का पार्ट है ये। ओके, तो चैप्टर का नाम देखिए, आप लोग देख सकते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है। मीन्स इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे तीन चीज़ों के बारे में। बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। बस कुछ रिएक्शन है उसको याद कर लेना है, उसको भी हम बता देंगे कैसे होता है नहीं होता है। बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, इतना पक्का रहिए। और रहेगा तो उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो देखिए, हम जैसे पढ़ेंगे आप लोग बुक खोल के बैठ रहिएगा, जैसे जैसे पढ़ाएंगे एक एक लाइन आप लोग देखते रहिएगा। देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सावर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ये हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार पढ़े, एक बार नहीं बहुत बार पढ़े हैं कि एसिड क्या होता है जिसका टेस्ट सावर होता है, सावर इन टेस्ट। लेकिन मेन प्रॉपर्टी हम लोग सुनिए, हम लोग लिटमस पेपर का प्रॉपर्टी को याद रखेंगे। एसिड किसको बोलेंगे? जो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर दे। मीन्स अगर हम लोग प्रैक्टिकल लैब में इसको करते हैं तो अगर हम लोग एसिड लेते हैं, ठीक है, एसिड कैसा फॉर्म में रहेगा? लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। और उस पर हम लोग ब्लू कलर का एक लिटमस पेपर लाए, लैब टीचर से मांग के लाए कि सर हमको एक ब्लू लिटमस पेपर दीजिए। ठीक है, उसमें अगर हम लोग एसिड में डिप करेंगे, मीन्स ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम लोग एसिड में डिप करेंगे, मीन्स डुबाएंगे, तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स समझ में आया? एसिड किसको बोलेंगे? अगर वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है तो उसको हम लोग बोलेंगे एसिड। वेयर एज बेसिस आ बीटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। मीन्स जस्ट इसका उल्टा है। टेस्ट तो चलिए बीटर टेस्ट होता है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि लिटमस पेपर सॉल्यूशन को हम लोग को देखना है। उसमें क्या होता था? एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता था और इसमें रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर क्या होता है देखिए, एक बार समझ लेते। लिटमस पेपर जनरली देखिए होंगे आप लोग, प्रैक्टिकल में कराता ही होगा स्कूल में। वो एक तरह का पेपर रहता है, ठीक है, जैसे कागज़ होता है ना पेपर, उस तरह का रहता है। उसको जनरली पेपर शेप का रहता है, रेक्टेंगुलर रहेगा या स्क्वायर रहेगा। उसको आप बस लाना है टीचर से मांग के। अगर रेड लिटमस लाए, उसमें अगर आप बेस डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा? रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वो एसिड का केस है तो ब्लू लिटमस पेपर विल चेंज इनटू रेड। ओके, देखिए लिटमस क्या होता है? लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। क्या चीज़ को इंडिकेट करता है? मीन्स किस, इसके हेल्प से हम लोग क्या चीज़ पता करते हैं? एसिड है कि बेस है। मीन्स जो गिवन सॉल्यूशन हम लोग को दिया हुआ है वो एसिड है कि बेस है, और कैसे होता है ये हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए। इसी तरह टर्मेरिक, टर्मेरिक जो होता है, टर्मेरिक तो समझते होंगे, जो हल्दी होता है, इज़ एन अनदर सच इंडिकेटर। ठीक है, टर्मेरिक जो है वो भी इस तरह का एक इंडिकेटर का काम करता है। मीन्स टर्मेरिक की हेल्प से भी हम लोग समझ सकते हैं कि कोई जो हम लोग गिवन सॉल्यूशन दिया हुआ वो एसिड है कि बेस है। ठीक है, हैव यू नोटिस दैट स्टेन ऑफ करी? करी का जो स्टेन होता है, स्टेन मीन्स धब्बा या कोई दाग धब्बा लगता है ना कपड़ा में, ऑन वाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन विथ व्हेन सोप विच इज़ बेसिक इन नेचर। मीन्स अगर आप एक वाइट कपड़ा में करी गिरा दिए, करी का स्टेन धब्बा लग गया, और उसको अगर आप लोग सोप साबुन से घिसते हैं, मीन्स जब साफ करने के लिए साबुन से अगर घिसेंगे तो उसका कलर क्या आ जाएगा? रेडिश ब्राउन। मीन्स जो करी रहेगा वो अगर वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडिश ब्राउन में। कब? जब हम लोग उसको सोप करेंगे। तो इस वो कौन सा नेचर का होता है? विच इज़ बेसिक इन नेचर, विच इज बेसिक इन नेचर इज सब्सक्राइब्ड ऑन इट। ओके, समझ में आया? इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। देखिए जब हम लोग उसको बहुत ही अच्छे से बहुत देर तक अगर उसको साफ करेंगे तो वो फिर से क्या होगा? येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे हम लोग को इंडिकेटर के बारे में पता चलता है। ठीक है ये भी एक तरह का इंडिकेटर है। और एक चीज़ सुनिए, ये सब जो था, लिटमस पेपर हो गया, टर्मरिक हो गया, ये सब एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस सॉल्यूशन भी होता है जो डू यू नो में आप लोग देख सकते हो, उसको पढ़िएगा, वही सेम चीज़ है। ये भी सेम चीज़ का काम करता है एज ए इंडिकेटर। दिस आर नेचुरल इंडिकेटर। मीन्स ये सब ऑलरेडी नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया है। अब कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर मीन्स जो हम लोग बनाए, लाइक मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोप्थलीन फॉर टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। ठीक है, जो फेनोप्थलीन होता है या फिर मिथाइल ऑरेंज होता है, ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल है हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर का। मीन्स इसको हम लोग बनाए। और चलिए इस चैप्टर में मेन चीज़ क्या है? चैप्टर के बारे में हम लोग क्या, इस चैप्टर में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि एसिड और बेसिस का रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कैसे सॉल्ट प्रिपेयर होता है, जो हम लोग सॉल्ट खाते भी है, नमक के बिना कुछ कोई भी चीज़ बना लीजिए बिना सॉल्ट का वो अच्छा नहीं लगता है, ऑब्वियस सा बात है।
तो उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग मेनली एसिड और बेसिस के रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये सब तो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे, लिटमस पेपर हो गया, अगर नहीं पढ़े तो यहाँ पे भी समझ में आ गया बहुत अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे एसिड और बेसिस का, ठीक है। एसिड और बेसिस का केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी, आपका काम क्या है एक्टिविटी 2.1 को और 2.2 को पढ़ना है। इससे जस्ट आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगा कि हम लोग जो इतना नेचुरल इंडिकेटर या फिर मैन मेड इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको अगर हम लोग डीप करके देखते हैं तो उससे हम लोग को क्या पता चलेगा। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रैक्टिकल का चीज़ है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार पढ़ के देखिएगा, ठीक है। ठीक है, ये वही था, इसका केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पता चला। लेकिन हम और एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, विच ऑफ दिस, यहाँ पे ऊपर पेज नंबर 18 में 2.2 के ऊपर जो एक्टिविटी 2.2 है उसके ऊपर आप लोग एक बार देखिएगा। दो चीज़ यहाँ पे, दो डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इतना देर जो इंडिकेटर पढ़े उसमें क्या हो रहा था, कलर चेंजिंग से पता चल रहा था, जैसे ब्लू लिटमस से रेड लिटमस अगर कन्वर्ट हो जाता है, एसिड होगा कि बेस होगा, ये अभी तक हम लोग पढ़े, ठीक है। लेकिन अगर हम मीन्स उसको क्या बोलते हैं, देखिए देयर आर सब सब्सटेंस हुज ओडर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। अगर हम लोग ओडर से मीन्स उसको स्मेल करके बता देते हैं, स्मेल चेंज होता है, पंजेंट स्मेल बन जाता है, या फिर ये हम लोग ऑलरेडी मीन्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे भी अगर एक्टिविटी 2.2 को अगर पढ़िएगा आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर हम लोग ओडर से समझते हैं, अगर स्मेल से समझते हैं, तो उस तरह का इंडिकेटर को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। दिस आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। मीन्स कलर चेंजिंग वाला तो हम लोग समझ गए, लेकिन अगर हाँ स्मेल चेंज करके अगर कोई चीज़ को पता करना हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एक रिएक्शन आज पढ़ेंगे, बहुत ही ईजी रिएक्शन है, इसको क्लियर करते हैं। बहुत ही ईजी है, बस आपको मेन जो है ब्लू पोर्सन जो रहेगा उस पर आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल, मीन्स एसिड लेते हैं या बेस लेते हैं, उसको मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो देखिए ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से समझिए कि जब दो चीज़ को रिएक्ट करेंगे ना तो हम लोग को देखने मिले हमेशा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, हर सॉल्ट खाने के लिए नहीं होता है, लेकिन उसका भी बहुत प्रैक्टिकल यूज़ है, वो हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, जब सॉल्ट वाला टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। तो देखिए मेन एग्जाम्पल समझिए इसका, एसिड प्लस मेटल, एसिड ले लिए मेटल ले लिए, कोई भी मेटल तो समझते ही है, ठीक है। उसको अगर हम लोग मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस मीन्स H2, ठीक है। देखिए यहाँ जो रिएक्शन दिया हुआ है NaOH प्लस जिंक, 2 क्यों लिखा हुआ है, 2 NaOH क्यों लिखा है, ये आप लोग प्रीवियस वीडियो में बैलेंसिंग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से समझाया गया था, ठीक है। तो 2 NaOH प्लस जिंक क्या फॉर्म करता है, देखिए Na2ZnO2, ठीक है, सोडियम जिंकेट। ये जो सोडियम जिंकेट बना ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट प्लस H2। यही हम लोग को समझना था कि जब एक एसिड ले लिए, NaOH जो है एसिड है या फिर बेस है, चलिए सॉरी बेस है, उसको अगर हम लोग जिंक के साथ, ठीक है, मेटल हो गया जिंक हुआ, उसके साथ अगर हम लोग रिएक्ट करेंगे, या फिर हम लोग कोई एसिड के साथ भी अगर मेटल को रिएक्ट करेंगे तो उससे एक हम लोग का सॉल्ट बनेगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। यू फाइंड दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल। एक चीज़, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट, ठीक है, सब मेटल तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो भी अगर रिएक्ट करता है कोई एसिड या बेस के साथ तो वो हमेशा सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये चीज़ याद रखना है, जब भी मेटल को अगर हम लोग एसिड या कोई बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो दैट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। थैंक यू गाइस, अगला चैप्टर मीन्स अगला वीडियो में हम लोग बहुत सारा नेक्स्ट रिएक्शन को कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर नाउ, और कोई डाउट है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू।